आपकी क्लास ना कर दे वहाँ पर वो। हमारी क्लास कहाँ होगी, ज्यादा उस वाले शिफ्ट कर देंगे स्टूडियो में, यही तो हो सके। तो जाते क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट कर देंगे ना। यहाँ पे थोड़ा सेपरेट है। शुरू करें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी हज़रात वाकिफ़ हैं, हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। पिछले सबक में हमने मॉडल वर्ब के पैसिव बनाने भी सीखे थे। मॉडल वर्ब का पैसिव बनाने के लिए हमें करना ये होता है कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हम बी लेकर आएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मॉडल वर्ब से एक्टिव है आई कैन ईट बर्गर, अगर ये एक एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस की मॉडल वर्ब कैन के साथ, तो इसका पैसिव बनाने के लिए आसान तरीका यह है कि आप बोलें द बर्गर कैन बी ईटन, कैन बी ईटन, कैन बी लाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म ईटन। द बर्गर कैन बी ईटन बाय मी या अ बर्गर कैन बी ईटन बाय मी। तो इस तरीके से आप जो है इसको बना सकते हैं। इसके अलावा कैन के अलावा कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे मॉडल वर्ब जो हैं, ऑट टू, ये सब मॉडल वर्ब जितने हैं ये सब बी के साथ पैसिव वॉइस इनका बन जाता है। ठीक है, उसी की कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर है, उसको हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों की आज कंजुगेशन सुनेंगे पैसिव वॉइस की। देखिएगा फटाफट हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। ऑल मस्ट सर्व देयर पेरेंट्स, किसी एक इदारे को लगा दे, इन कर दें ज़रा, नहीं करते, वो नहीं आ रहा है आजकल। हसन, ऑल मस्ट सर्व देयर पेरेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। क्या माना है इसके ऑल मस्ट सर्व देयर पेरेंट्स? तमाम लोग जरूरी है, देयर पेरेंट्स, तमाम लोगों को अपने पेरेंट्स की कदर करना जरूरी है। जी, खिदमत करना, सर्व, सर्विस, खिदमत, सर्व, खिदमत करना, वालिदैन की खिदमत करना। सबको अपने वालिदैन की खिदमत ज़रूर करनी चाहिए, या तमाम लोगों को अपने वालिदैन की खिदमत करना ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा। ये क्या है? एक्टिव है, ठीक है जी, ये डूअर है इसमें, ठीक है, या परफॉर्मर है एक्शन का। अब इसको पैसिव बनाइए, कैसे बनाएंगे? बनाइए। Parents is must be served, be served by all। इसी तरीके से बनाइए जैसे यहाँ पर डियर पेरेंट्स, ये पूरा है ना ऑब्जेक्ट, तो डियर पेरेंट्स इज का क्या चक्कर है? इसका चक्कर इज थोड़ी आएगा यहाँ पर। अब जब मॉडल वर्ब है
मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब से ही बनाएंगे उसको। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, वो टेंसेज में था, वो खत्म। ठीक है जी। देयर पेरेंट्स मस्ट, मॉडल वर्ब है। अब अगला काम क्या करना है, इसके साथ हमें बी लगाना है, मस्ट बी। देयर पेरेंट्स मस्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आना है। देयर पेरेंट्स मस्ट बी सर्व्ड। ठीक है जी, ठीक है जी। देयर पेरेंट्स मस्ट बी सर्व्ड बाय ऑल, ये ऐसे बना। अब यहाँ पर जो शुरू में है देयर, आप इसको सिर्फ द भी बोल सकते हैं। द पेरेंट्स मस्ट बी सर्व्ड बाय ऑल, वालिदैन की खिदमत सबके ज़रिए किया जाना ज़रूरी है। वालिदैन की खिदमत सबके ज़रिए से ज़रूर की जानी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आई कैन सॉल्व ऑल दीज सम्स, क्या माना हो, क्या मीनिंग इसका? मैं ये तमाम इस तमाम क्वेश्चन को हाँ सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। सम बोलते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, ठीक है, मैथ के सवाल को या मैथ के मजमूए को। हाँ तो बनाइए इसका पैसिव कैसे बनेगा? These sums, हाँ ये पूरा बनेगा ऑब्जेक्ट। all these sums, all these sums can be solved by me. All these sums can be solved by me. me. Can you root out corruption? ये सवालिया जुमला है, क्या मीनिंग होगा इसका? क्या आप करप्शन तो आप करप्शन जानते ही हैं, बदउनवानी। ठीक है जी, करप्शन कॉमन वर्ड है काफी। रूट बोलते हैं जड़ को, आउट बोलते हैं बाहर, जड़ को बाहर निकालना। ठीक है, किसी चीज की जड़ को बाहर निकालना, इसका मतलब है था जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है जी, क्या मीनिंग हो गया अब इसका? क्या आप बदउनवानी को बाहर फेंक सकते हैं? हाँ, बदउनवानी। ठीक है जी। क्या आप करप्शन को जड़ से उखाड़ सकते हैं? क्या आप करप्शन को जड़ से खत्म कर सकते हैं? अब इसका बनाइए क्या पैसिव, कैसे बनाएंगे? ये ऑब्जेक्ट है, नहीं सवालिया जुमला है तो कैन यहाँ भी पहले आएगा। कैन रूटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आउट। कैन करप्शन बी रूटेड आउट, क्या करप्शन को जड़ से उखाड़ा जा सकता है? अब अगर डूअर को जिक्र करना है तो बाय के जरिए से वहां पर जिक्र कर सकते हैं। कैन करप्शन बी रूटेड आउट बाय यू? दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, क्या मीनिंग हो गया? उन लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब इसका पैसिव किस तरीके से बनेगा? इसमें ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है जी। अब बनाइए पैसिव किस तरह बनेगा इसका? देयर टाइम शुडंट बी, वेरी गुड। शुड मॉडल वर्ब के बाद बी लगाएंगे, शुडंट बी, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुडंट बी वेस्टेड बाय देम। You may use my pen. You may use my pen. आप अपना पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाइए, बहुत आसान है। आप मेरा पेन यूज कर सकते हैं। क्या नहीं, जो मॉडल वर्ब यहाँ पर है वही मॉडल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मैं है तो मैं ही इस्तेमाल करेंगे, कैन लाने की जरूरत नहीं है आप। ठीक है जी। माई पेन मे बी यूज्ड बाय यू, हाँ यूज्ड बाय। शी मस्ट हैव हर शेयर, शी मस्ट हैव हर शेयर। जी
इसका मीनिंग क्या होगा? शेयर बोलते हैं हिस्से को, ठीक है ना, शेयर बोलते हैं किसको? हिस्से को। शेयर के एक माना तो होते हैं क्या कहते हैं, किसी के साथ शेयर करना, बांटना, तकसीम करना, और एक होता है कोई बटा हुआ हिस्सा। मान लीजिए 1 किलो बिरयानी है और 1 किलो बिरयानी के रुब 4 हमने क्या बना दिए? हिस्से बना दिए। तो वो 4 हिस्से क्या हो गए? 4 शेयर हो गए, जो 4 अलग अलग लोगों को दिए जाने के लिए। तो ये क्या हो गया? ये नाउन है। अब ये शेयर क्या है? यहाँ पर नाउन है, इस्म है। शेयर बतौर वर्ब भी इस्तेमाल करता है, जैसे मेरी वीडियो को शेयर करें इस तरीके से। और शेयर एक ये इस माना में नाउन भी होता है, इस्म भी होता है। इसके माना हिस्से, बटा हुआ कोई माल, ठीक है, तकसीम शुदा कोई चीज, ठीक है। शी मस्ट हैव हर शेयर, उसको अपना हिस्सा जरूर लेना चाहिए, उसको अपना हिस्सा जरूर लेना चाहिए। कैसे बनाएंगे? हर शेयर must be have। हाँ, हैव की थर्ड फॉर्म क्या आती है? बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कैसे? हाँ, हैव, हैड। फर्स्ट फॉर्म हैव है और सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी क्या है? हैड। मस्ट बी हैड, हर शेयर मस्ट बी हैड बाय हर। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। जी हाँ, वन का मतलब हो गया एक शख्स को, एक शख्स को, ठीक है जी, एक इंसान को, एक शख्स को। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक शख्स को अपना वादा पूरा करना चाहिए। कीप प्रॉमिस का मतलब होता है वादा वफा करना, ईफाए अहद करना, ठीक है जी, वादा पूरा करना। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक शख्स को अपना वादा पूरा करना चाहिए, ठीक है जी। तो वंस प्रॉमिस ये पूरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। वंस प्रॉमिस कीप की सेकंड थर्ड फॉर्म अभी तक आपने याद नहीं करी है। वंस प्रॉमिस शुड बी, कीप की सेकंड थर्ड फॉर्म है केप्ट। जी, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वन, ठीक है जी। बाय वन नहीं बिलाएंगे तो भी चल जाएगा। व्हाट शुड शी डू नाउ, अब उसको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड शी डू नाउ। जी, व्हाट नाउ यही सब्जेक्ट है और ये सॉरी इसी को आप वो बनाएंगे। व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन बाय हर नाउ। व्हाट शुड बी डन बाय हर नाउ। व्हाट शुड शी डू, उसको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए, ये पैसिव हो जाएगा, क्या किया जाना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा? वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, अपना वादा पूरा, एक शख्स का वादा पूरा किया जाना चाहिए या अपना वादा पूरा किया जाना चाहिए। व्हाट शुड बी डन बाय हर नाउ, अब उसके जरिए से क्या किया जाना चाहिए। दिस लेसन मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू टुडे, ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाना है आपको। दिस लेसन मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू, बाय यू जो है ये हमारा क्या बनेगा? यहां पर डूअर बनेगा, ठीक है जी। यू मस्ट फिनिश दिस लेसन टुडे, यू मस्ट फिनिश दिस लेसन टुडे, आज आपको ये लेसन जरूर फिनिश करना है, आज ये लेसन जरूर फिनिश किया जाना है। पैसिव में इसका तर्जमा होगा ये लेसन जरूर फिनिश किया जाना है आपके जरिए से आज, और एक्टिव में इसका तर्जमा होगा आपको ये लेसन आज ही फिनिश करना है, ख़त्म करना है। सच अ मिस्टेक कैन नॉट बी कमिटेड बाय हिम, ये भी पहले से क्या है? एक्टिव है या पैसिव है? ये पैसिव है ये। अब इसका एक्टिव बनाइए, किस तरीके से बनेगा? हाँ, बाय हिम ये हमारा परफॉर्मर है, डूअर है, ये एजेंट है, इसको हम शुरू में लेकर आएंगे ही।
सब्जेक्टिव केस में इसको लेकर आएंगे ही जी, ही कैन नॉट जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइए, वर्ब ये है इसमें, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइए कमिट। इसका मीनिंग क्या है? सच अ मिस्टेक कैन नॉट बी कमिटेड बाय हिम, सच अ मिस्टेक, इस तरह की गलती, कैन नॉट बी कमिटेड, नहीं की जा सकती, इस तरह की, कमिट के माना इर्तिकाब करना, इस तरह की गलती का इर्तिकाब नहीं किया जा सकता उसके जरिए से, इस तरह की गलती नहीं की जा सकती उसके जरिए से, तो ही कैन नॉट कमिट। अब लाएंगे हम क्या? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा यहां पर, ही कैन नॉट कमिट सच अ मिस्टेक, ही कैन नॉट कमिट सच अ मिस्टेक, वो इस तरह की गलती नहीं कर सकता, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये हो गया क्या आपका मॉडल वर्ब में एक्टिव और पैसिव बनाने का तरीका। एक और चीज होती है जो मॉडल वर्ब के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूंगा, वो क्या होती है? मिसाल के तौर पर हम बोलें खालिद शुड हेल्प यू, इसका क्या मीनिंग है? खालिद को आपकी मदद करनी चाहिए। ठीक है जी, अब मैं इसी में यही सेंटेंस रखता हूं, लेकिन मैं बोलता हूं खालिद शुड हैव हेल्प्ड यू। क्या इजाफा किया मैंने यहां पर? शुड हेल्प मॉडल वर्ब और हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर शुड हैव, शुड के साथ एक तो हैव का इजाफा किया मैंने, जैसे परफेक्ट बनाने के लिए हैव का इजाफा करते हैं ना, आई हैव गॉन, इस तरीके से मैंने हैव का यहाँ पे इजाफा किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आया मैं। ये तरकीब भी इस्तेमाल होती है, ये एक्टिव है, ये दोनों एक्टिव हैं। खालिद को उसकी मदद करनी चाहिए, खालिद को उसकी मदद करनी चाहिए थी, ये एक तरीके से परफेक्ट बनाने का या पास्ट बनाने का तरीका होता है। किसमें? मॉडल वर्ब में। मॉडल वर्ब में पास्ट बनाने का क्या तरीका होता है? ये होता है जी, खालिद शुड हैव हेल्प्ड यू, खालिद को आपकी मदद करनी चाहिए थी, खालिद को आपकी मदद करनी चाहिए थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपसे पहले डिस्कस नहीं करी आप लोगों के साथ, पहली बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उस वक्त जब हमने शुरू में मॉडल वर्ब पढ़े थे उस वक्त ये बात नहीं बताई थी। ठीक है जी, ये तमाम दूसरे मॉडल वर्ब के साथ हो सकता है। ये कैन हैव भी इस्तेमाल हो सकता है, अगरचे कैन हैव बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, वुड हैव, ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, और जब आप ये कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस बोलते जुमला शर्तिया, शर्त और जज़ा, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें कुड हैव, शुड हैव और क्या कहते हैं वुड हैव का इस्तेमाल बहुत होगा, खास तौर पर जो अनरियल कंडीशनल्स होते हैं। दो तरीके के कंडीशनल्स होते हैं, रियल कंडीशनल्स और अनरियल कंडीशनल्स। तो अनरियल कंडीशनल्स में इनका इस्तेमाल होता है, खास तौर पर परफेक्ट कंडीशनल्स में। तो इसको भी आप जहन में रखें इस बात को। खालिद शुड हेल्प यू, खालिद को आपकी मदद करनी चाहिए। खालिद शुड हैव हेल्प्ड यू, खालिद को आपकी मदद करनी चाहिए थी। अब इसका तो पैसिव बना लिया आपने, खालिद शुड हेल्प यू, इसका क्या पैसिव बना लिया आप लोगों ने? यू शुड बी हेल्प्ड बाय खालिद, यू शुड बी हेल्प्ड बाय खालिद, ये बना लिया आपने इसका पैसिव। इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा यू शुड हैव बीन हेल्प्ड। ठीक है जी, हम शुड मॉडल वर्ब के साथ बी का इजाफा कर देते हैं हर जगह,
लेकिन अब शुड हैव आ गया है तो हैव का तकाजा ये है कि बी, अब बी नहीं रहेगा, फिर बी भी अब थर्ड फॉर्म में आएगा। बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन है। तो यू शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय खालिद। तो अब इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग हो गया अब खालिद के जरिए आपकी मदद की जानी चाहिए थी। खालिद के जरिए आपकी मदद की जानी चाहिए थी। आपकी मदद की जानी चाहिए थी खालिद के जरिए से। इसी तरीके से यू कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय खालिद। ठीक है जी, यू मे हैव बीन हेल्प्ड बाय खालिद, यू माइट हैव बीन हेल्प्ड बाय खालिद। ठीक है जी, या यू वुड हैव बीन हेल्प्ड बाय खालिद। इस तरीके से आप दूसरे सेंटेंसेस को इसी पर कियास कर सकते हैं। ठीक है मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा जी। चलिए एक छोटा सा सबक आगे का हम आज पढ़ लेते हैं और फिर आप लोगों की कंजुगेशन सुनेंगे जरा सा। चेंज द वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्या है? एक चीज जो इसके अंदर अगला सबक आपका आ रहा है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, यानी जुमला हुक्मिया का। इंपेरेटिव सेंटेंस जुमला हुक्मिया को भी क्या बनाया जाता है? इसका भी पैसिव बनाया जाता है। इसमें पढ़ाने के लिए एक फाइल थी मेरे पास, मैं उसको शेयर करता हूँ। अफजल साहब ये फाइल भेजेंगे, लगाइएगा ज़रा। जी, अमर और नहीं का मजहूल बनाना जो है बहुत आसान है, बस इसके अंदर चंद बातों का आपको ख्याल रखना होगा। सबसे पहले जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस से एक्टिव या पैसिव बनाएंगे तो आपको सेंटेंस का मोड समझना होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कमांड के लिए, एडवाइस के लिए या रिक्वेस्ट के लिए। अब जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपसे क्या कहना चाह रहा है, आप इस बात का पहले अंदाजा लगाइए। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आपको ऑर्डर दे रहा है तो आप इस तरीके के जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसका पैसिव बनाएंगे। यू आर टोल्ड, यू आर कमांडेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर आस्क्ड। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस का टोन, उसका लहजा ये कहता है आपसे कि ये दरखास्त है, तो फिर इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते वक्त आप बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर बेग्ड, यू आर इम्प्लोर्ड, यू आर आस्क्ड। इसमें से ज्यादातर ये यू आर रिक्वेस्टेड इस्तेमाल किया जाता है और इसमें ज्यादातर यू आर ऑर्डर्ड और यू आर कमांडेड। ठीक है। और अगर उसका इंटोनेशन, उसका लहजा और उसका टोन इंपेरेटिव सेंटेंस का मशवरे का सा लगता है तो आप बोलेंगे यू आर एडवाइज्ड या यू आर आस्क्ड। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है,
जो भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है उसको टू के साथ पूरा रख देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई कहे एक्टिव में ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये आपको एक हुक्म है कि आप अपने वालिदैन की फर्माबरदारी कीजिए। तो अब ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाने के लिए जो तरीका कार इस्तेमाल किया जाता है वो ये है कि आप बोलेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। इतनी बात आपने कह दी, यू आर ऑर्डर्ड टू। यू आर ऑर्डर्ड टू की जगह आप ये भी बोल सकते हैं यू आर कमांडेड टू, ठीक है जी, या यू आर आस्क्ड टू। इस तरीके के और भी कोई मुतबादिल ऑल्टरनेट वर्ड हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाली बात है वो आप लिख दीजिए आगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है जी, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका हो गया। ओबे योर पेरेंट्स, आपको इसका पैसिव बनाना है क्या, यू आर ऑर्डर्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। एक तरीका तो ये हो गया। अब अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपका काम कर रहा है, किस चीज का, दरखास्त का काम कर रहा है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहता है, यहीं पर लिखता हूं मैं आपके लिए, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। ठीक है जी, इसको आपको बनाना है। ये क्या है कि रिक्वेस्ट है, तो आप इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड इस्तेमाल करेंगे, यू आर कमांडेड इस्तेमाल करेंगे, या यू आर रिक्वेस्टेड इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। परफेक्ट। आप बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब उसके बाद जो ऊपर वाली बात है वो यहां पर रख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। अब प्लीज नहीं भी कहेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर वो मफहूम आ ही गया है इसके अंदर ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, आपसे दरखास्त की जाती है कि आप यहां आ जाएं, या आपसे यहां आने की दरखास्त की जाती है। तो सेंटेंस का मोड को समझते हुए, सेंटेंस के टोन को समझते हुए आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस को यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर एडवाइज्ड, इस तरीके के जुमलों से आप उसको बदल देंगे और फिर उसके बाद जो बात कही गई है उसको टू के साथ कह देंगे। ये आपका बनाने का तरीका हो गया। अब इसी में अगर नेगेटिव हो यानी मनफी हो, ठीक है जी, जैसे आपको कहना है प्लीज डोंट कम हियर, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हियर। क्या करेंगे आप, यहां पर नॉट टू का, बस नॉट का इजाफा कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम हियर। अगर ये होता डोंट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। ठीक है जी, अगर आपके वालिदैन खालिक की नाफरमानी का हुक्म करें तो फिर आप अपने पेरेंट्स की इताअत ना करें, पेरेंट्स की फरमाबरदारी ना करें। ठीक है, तो अगर आपको यूं कहना होता डोंट ओबे योर पेरेंट्स, तो फिर आपको क्या, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है जी, अगर नेगेटिव होगा तो इस तरीके से उसको तब्दील कर देंगे, पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है हजरत, कोई मुश्किल तो नहीं है यहां तक? और बाकी ये आपको ये भेज देते हैं आपको ये फाइल, इसमें से और बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेट के ज़रिए से भी बनते हैं, लेट के ज़रिए से भी बनते हैं ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको भी देख लीजिए आप। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है लेट मी डू द वर्क, मुझे काम करने दो,
यहाँ पर इसको पैसिव बनाएंगे तो ये बना देंगे लेट द वर्क बी डन बाय मी। लेट द वर्क बी डन बाय मी, काम मेरे ज़रिए से किए होने दो, काम मेरे ज़रिए से होने दो। लेट देम टेल, लेट के ज़रिए से बनते ना, इम्पेरेटिव पढ़ाया गया था आप लोगों को शुरू में। लेट देम टेल द लाई, उन्हें झूठ बोलने दो। तो द लाई क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम, यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। लेट जो आपको बताया गया है पहले वही काम करेंगे। लेट द लाई, फिर उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। लेट द लाई बी टोल्ड। अब अगर डूअर को जिक्र करना है तो बाय के जरिए से जिक्र करेंगे, ये होगा यहाँ पर डूअर। ठीक है जी। लेट द लाई बी टोल्ड बाय देम। लेट अस रीड द न्यूज़पेपर। लेट द न्यूज़पेपर बी रेड बाय अस। लेट हर रिसीव द कॉल। लेट द कॉल बी रिसीव्ड बाय हर। लेट अब्दुल रहीम डू इट। लेट इट बी डन बाय अब्दुल रहीम। ठीक है जी। ओबे योर पेरेंट्स, इस तरह के जुमलों को भी आप लेट के जरिए से बना सकते हैं पैसिव वॉइस में, और उसका तरीक़ाकार ये होगा ओबे योर पेरेंट्स। लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड बाय यू। ठीक है जी। शट द डोर प्लीज। लेट द डोर बी शट बाय यू। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स। लेट कोल्ड ड्रिंक्स बी अवॉइडेड बाय यू। डोंट मिसबिहेव द पुअर। लेट द पुअर नॉट बी मिसबिहेव्ड बाय यू। डोंट अब्यूज मी प्लीज। Let me not be abused by you. Don't drink filtered water. Let filtered water not be drunk by you. ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ तक ही आज का सबक है। इसमें कुछ ही एक्सरसाइज के लिए जुमले दिए गए हैं आपको, ये आप मुकम्मल कर लीजिए। इसमें 10 एक सेंटेंसेस हैं। ठीक है जी। और ये बताइए कि कंजुगेशन याद हो गई आप लोगों को पैसिव वॉइस की? अच्छा, पैसिव वॉइस की कंजुगेशन मैं सभी लोगों की सुनना चाहूँगा, और कल शायद सवेरे ही सुन लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त तक बहुत से लोग चले जाते हैं। ठीक है, कल पहली फुर्सत में जो है कंजुगेशन ही सुन ली जाएगी आप लोगों की। तो इस काम को ज़रा करके ले आएँ, इस पर प्रैक्टिस कर लें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वाला 2-3 तरीके से बनाया जाता है ये। लेट के ज़रिए से भी बनाया जाता है ये, और बगैर लेट के ज़रिए से भी बनाया जाता है। तो इसको प्रैक्टिस कर लें, इस तरह की चीज़ें आती भी हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो बेहतर रहेगा। ठीक है जी। जी क्या फरमा रहे हैं? शीट हमने भेज दी है आपको, आ जाएगी आप लोगों के पास। जी, और कोई सवाल, कोई एतराज़ आप हजरात का? चलिए ठीक है, तो आज का सबक समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।